अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में आज हम दिस और दीस के बारे में बताएंगे कि दिस कहाँ इस्तेमाल होता है और दीस कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दिस के हवाले से। यूज़ ऑफ दिस। दिस इज़ यूज टू पॉइंट आउट ए सिंगुलर थिंग विच इज़ नियर टू अ सम, यानी करीब की एक चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। दो ही बातें हैं, एक तो एक चीज़ हो सिंगुलर, और दूसरी बात यह है कि नियर हो, यानी हमारे करीब हो। तो फिर हम जब इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो दिस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स देखें। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। दिस इज़ ए बॉय, ये एक लड़का है। दिस इज़ ए कैप, ये एक टोपी है। दिस इज़ ए जग, ये एक जग है। दोस्तों ये थी दिस का इस्तेमाल। आगे जाकर दीस के बारे में बताएंगे। यूज़ ऑफ दीज। दीस का लफ्ज़ ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कि हमारे करीब हों। ये लफ्ज़ दिस की जमा है, यानी दीज जो हैं ये दिस का जमा है और ज़्यादा चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मिसालें देखें। दिस इज़ ए बॉल, ये एक गेंद है। तो हमने इससे पहले दिस के इस्तेमाल में बताया कि दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जब एक चीज़ हो, करीब हो, सिंगुलर हो। तो ये एक गेंद है, तो यहाँ दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल है। इसी तरह ये बहुत से गेंदे हैं, ये देखें। तो यहाँ होगा दीज आर बॉल्स, आर होगा, इज़ नहीं। इज़ अ सिंगुलर इस्तेमाल होता है, आर इज़ अ प्लूरल इस्तेमाल होता है, और इस जब लगता है तो हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होगा। ये गेंदे हैं, ये एक से ज़्यादा हैं। जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगे तो फिर दीज का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। दीज आर बॉयज़, ये लड़के हैं। दीज आर पेंसिल्स, ये पेंसिलें हैं। दीज आर टॉयज़, ये खिलौने हैं। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको दिस और दीस के बारे में अच्छी तरह समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।